दिन का ना सलाह जी आप हो गया हो गया। एक हफ्ता मतलब ये आप लोग का जो 6 वक्त का नमाज है क्या? नहीं 5 वक्त है ना। कहाँ 1 2 3 4 5 6 वो तो जुम्मा है ना। वे बहुत लोग ऐसे हैं भी जो मोबाइल पर देखिएगा ना तो बहुत लेडीज जो है वो अपने आत्म संतुष्टि के लिए कुत्ता के साथ सोती है। गीता लाल पगड़ी में बांधकर रख देने वाली वस्तु नहीं है। आजकल लोग क्या करते हैं, गीता को लाल पगड़ी में बांध कर रख देते हैं और बोलते हैं गीता महारानी नमो नमो, गीता महारानी नमो नमो, लेकिन ये गीता की पूजा नहीं है। कैसे मंदिर में मूर्तियों के खंडित होने पर आरोप एक विशेष समुदाय जिसे मुसलमान कहते हैं उन पर लगाया जा रहा था। जांच में हुआ खुलासा तो हिंदुवादी संगठन के लोग जो वहां तमाशा करने के लिए बैठे थे, जो जोर जोर से चीख चीख कर दबाव बनाने के लिए और माहौल बनाने के लिए हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे थे, मुंह छुपाकर दुम दबाकर भाग लिए। आपको यह भी दिखाने जा रहा हूं कहां पर बुर्के को लेकर एक बार फिर से विवाद होता हुआ नजर आया। यही नहीं, उड़ीसा पुलिस, जी हां, हिंदुवादी संगठन नहीं, उड़ीसा की पुलिस ने पश्चिम बंगाल के मुसलमान जो वहां व्यापार करने गए उन्हें क्यों वापस जाने के लिए कहा, जबकि देश तो सबका है ना। आपको हिंदू मुसलमान वाली कहानियों में बहुत अलग अलग कहानी सुनाऊंगा, दिखाऊंगा। एक लड़की जो 3 साल तक, जी हां 3 साल तक मुसलमान समुदाय से ताल्लुक रखने वाली चीजों, जो कुरान है, तमाम चीजें वो पढ़ती रही, कलमा नमाज अता करती रही और उसने मुस्लिम धर्म अपनाने के लिए अपील की है। और इसी के साथ साथ आपको दिखाऊंगा बीजेपी विधायक का बड़बोलापन, महिलाओं का कितना सम्मान करते हैं, जरा गौर से सुनिएगा। और तो और कहानी जुड़ी हुई है राजनाथ सिंह से भी। ऐसा कौन सा बयान राजनाथ सिंह ने दिया जिसकी वजह से अब बखेड़ा खड़ा हो गया। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सबसे पहले खबर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, खबर नंबर 1। इस वीडियो को जरा गौर से देखिए। मैंने बताया ना आपको, हमारे इष्ट देवों को इन्होंने अपनी राजनीति का जो हथियार बनाने की कोशिश की है, इसीलिए इन लोगों का मुंह काला होता है। हुआ क्या, ये दूसरी वीडियो इसके बाद जरा देखिए। जो पकड़ा गया है कौन है, क्या है, भी बताता हूं। तो मसला निकलकर सामने आया। भगवान की मूर्तियां खंडित करने वाला व्यक्ति निकला भगवान सिंह। राजस्थान के कोटा गोमानपुरा मार्केट से एक व्यक्ति ने पिपलेश्वर महादेव मंदिर की मूर्तियां खंडित कर दी, जिसके बाद मार्केट के व्यापारी ने सड़क जाम कर प्रदर्शन करते हुए हनुमान चालीसा पढ़ी। पुलिस जांच में पता चला कि मूर्तियां खंडित करने वाला व्यक्ति कोई मुस्लिम नहीं बल्कि भगवान सिंह उर्फ भूरा है। और उसके बाद से अब कोई नजर नहीं आता। जो भक्ति भावना तमाम चीजें थी, अचानक से सब शब्द शांत पड़ गई कि अच्छा, खंडित करने वाला भगवान सिंह और भूरा यानी हिंदू, उसको तो पूरा अधिकार है ना। हनुमान चालीसा पढ़ो ना, इतनी ही तादाद में पढ़ो, घंटों पढ़ो, कम से कम लोगों तक पहुंचे। भगवान चालीसा, हनुमान चालीसा पढ़नी चाहिए क्योंकि भगवान ने तोड़ा है ये। अब आइए, बुर्का उतारो या कॉलेज छोड़ो। मुंबई के इस कॉलेज में मुस्लिम छात्राओं की ड्रेस कोड पर नई बंदिशें लगने लगी हैं। अब कहा जा रहा है कि भैया मुंबई छोड़ने की बात कही जा रही है, तो मुंबई छोड़ दो या बुर्का उतारना पड़ेगा। यह नया आदेश है जो कहीं लिखा हुआ नहीं है, लेकिन कह दिया सो कह दिया। सरकार किसकी समझ लीजिए। उड़ीसा में पुलिस के निशाने पर बंगाली मुसलमान हिंदू संगठनों की तरह पुलिस ने भी दिया अल्टीमेटम। मैंने कल भी आपसे कहा था, अगर यह काम कोई भी हिंदूवादी संगठन करे, कोई भी हिंदूवादी संगठन, जो इनका काम है, खैर उसी से उनको रोजगार मिलता है, जो उनके कार्यकर्ता हैं दिहाड़ी मजदूरों की तरह ये लंपटाई करके ही कुछ कमा खा पाते हैं, अगर वो करते हैं तो ये तो बना दिया गया है, नॉर्मल है, नॉर्मल करिए, नॉर्मल, ठीक है। लेकिन अगर ये काम पुलिस करे तो इसे नॉर्मल नहीं मानना चाहिए। उड़ीसा में काम करने गए पश्चिम बंगाल मुर्शिदाबाद के वेंडर्स को अल्टीमेटम दे दिया, छोड़कर चले जाओ, जबकि उन्होंने आधार कार्ड दिखाया, उन्होंने वोटर आईडी कार्ड दिखाया, नहीं माना। पुलिस ने कहा कि छोड़ना है तो छोड़ना है। हाँ, बाहर वाले इन्हीं के, जो जहां इनकी सरकार चल रही है, बाहर शेखों के गलवैया प्रोग्राम चलाए जाएंगे, गले मिले जाएंगे, ये किया जाएगा वो, और अपने देश के मुसलमानों के साथ क्या बर्ताव करते हैं समझिए। एक लड़की है, खबर मही में उसने लिखा कि विदिशा जिले की जनसुनवाई के दौरान एक 20 साल की हिंदू युवती है जिनका नाम आशा प्रजापति है। दावा है
ने मुस्लिम धर्म अपनाने के लिए आवेदन किया। युवती का कहना है कि वह 3 साल से नमाज और कलमा पढ़ रही थी और यह फैसला उसने आत्मिक शांति और अध्ययन के आधार पर किया है, किसी दबाव या प्रलोभन में नहीं। एनबीटी ने भी खबर लिखी, 3 साल से कलमा और नमाज पढ़ने वाली आशा प्रजापति बनेगी मुस्लिम, जानिए क्यों धर्म बदलने के लिए दिया आवेदन। ये सारी कहानी है। अब आते हैं आपको लेकर जरा अरुणाचल। मैंने कहा ना जहां जहां इनके पांव पड़े वहां कैसे हिंदू मुसलमान ना हो, तो जरा देखिए। और ईशा, क्या ईशा का मतलब? अभी जो अभी कितना बजे पड़ेगा आपको? 8 बजे अच्छा, उसका एक तो क्या है जुम्मा, ये कितना बजे? सीधा तो 12:30 बजे होता है। दिन का ना सर, रात का? नहीं है, आज हो गया। हो गया। हाँ, एक हफ्ता मतलब ये आप लोग का जो 6 वक्त का नमाज है क्या? नहीं 5 वक्त है ना। तो कहाँ 1 2 3 4 5 6? वो तो जुम्मा है ना। जुम्मा मतलब 5 वक्त का नमाज को क्या बोलते हैं? पंजा का ना क्या बोलते हैं? हाँ, जामी मस्जिद। जामी मस्जिद। नहीं, ये जो है। अब आप सुनिए, 5 वक्त की नमाज पढ़ने पर आपत्ति जताते हुए जामा मस्जिद को बताया अवैध। अरुणाचल प्रदेश ईटानगर 28 नवंबर, मस्जिद इमाम को भारत माता की जय बोलने के लिए कहा। अरुणाचल प्रदेश इंडियंस यूथ ऑर्गेनाइजेशन ना कोई आधिकारिक है, ना कोई लेना देना है, ना सरकार का हिस्सा है, ना प्रशासन का हिस्सा है, ना पुलिस का हिस्सा है। लफंगों की फौज कहता हूं ऐसे लोगों को। जो मैं कहता हूं आपको दिक्कत हो रही है, बिल्कुल होनी चाहिए। अगर आपको दिक्कत है, मुझे नमाज से दिक्कत होगी, ये बजाएंगे ऐसे तेज, तो भैया पुलिस में जाऊंगा ना शिकायत करने, या लंपटाई करने पहुंच जाऊं वहां पर। अगर मुझे किसी के कार्यक्रम से दिक्कत हो, शादी विवाह कोई कार्यक्रम चल रहा है, ढोल बज रहा है, तो मैं बंदूक लेकर पहुंच जाऊं क्या? ये नहीं होना चाहिए ना। या गुंडों का झुंड लेकर पहुंच जाऊं, ये कानून के आधार पर ठीक रहेगा? या मैं कहूंगा कि यदि ध्वनि प्रदूषण कर रहे हैं, पुलिस इन पर कार्रवाई करे, बिना अनुमति के बजा रहे हैं, ये बात होगी ना। लेकिन इनकी लंपटाई जारी है। इनको पता है जहां जहां बीजेपी है वहां पर अपने आप को कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है। जो भी ये तारो सोनम नाम का व्यक्ति है, ये यही कर रहा है घूम घूम कर। आइए जरा इनको सुनिए, ये बीजेपी के विधायक हैं, कितनी शानदार बात कही है। क्या कहेंगे? बहुत लोग की आदत होता है कुत्ता के साथ सोना। बहुत लोग ऐसे हैं भी जो मोबाइल पर देखिएगा ना, तो बहुत लेडीज जो है वो अपने आत्म संतुष्टि के लिए कुत्ता के साथ सोती है। ये देख लीजिए, ये है बीजेपी की चाल, चरित्र और चेहरे वाली पार्टी। आप क्या सोच रहे हैं? एक मनोहर लाल धाकड़ है। मनोहर लाल धाकड़ एक नहीं है, एक कुलदीप सिंह सेंगर नहीं है वहां पर, एक चिन्मयानंद नहीं है, वहां बहुत सारे हैं, भरे पड़े हैं, एक से बढ़कर एक। देख लिया येदियुरप्पा, प्रज्वल रेवन्ना, ये सारे देख रखे हैं ना, सब एक से बढ़कर एक है। बब्बन सिंह, A to Z ऐसे ही लिप्त हैं, एक छोड़ो तो 10 मिलते हैं वहां पर। अब आइए अगली खबर देखिए, ये तोड़ दिया गया, बुलडोजर वाली कार्रवाई हो रही है। तो ये दावा है कि बुलडोजर एक्शन लगातार दूसरे दिन भी बरेली में चला। BD यानी बरेली डेवलपमेंट अथॉरिटी ने इसे इलीगल बताते हुए आजम खान के करीबी हैं सैफ अली खान और मौलाना तौकीर रजा के रिलेटिव राशिद खान को तमाम जो इमारतें बनी थी उन्हें ध्वस्त कर दिया। वो बात अलग है, कफ सिरप से बच्चों की जान लेने वाले लंपटों की फौज पर कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है। अब आइए इस बच्चे को भी जरा सुन लीजिए। गीता लाल कपड़े में बांधकर रख देने वाली वस्तु नहीं है। आजकल लोग क्या करते हैं, गीता को लाल कपड़े में बांध कर रख देते हैं और बोलते हैं गीता महारानी नमो नमो, गीता महारानी नमो नमो। लेकिन ये गीता की पूजा नहीं है। गीता कौन है पहचाने गए होंगे, खुद स्कूल जाता नहीं है बच्चा लोग, क्योंकि इस दौर में ऐसी ही चीजें आगे बढ़ा देती हैं। अब जाते जाते जरा राजनाथ सिंह ने जो बयान दिया उसको सुन लीजिए, इस पर एक बखेड़ा खड़ा हुआ, सुनिए। जब पंडित जवाहरलाल नेहरू बाबरी मस्जिद के मुद्दे पर सरकारी खजाने से पैसा खर्च करने की बात जब उन्होंने छेड़ी थी, सरकारी खजाने से पैसा खर्च करके बाबरी मस्जिद बनवाई जानी चाहिए, उसका भी विरोध यदि किसी ने किया था तो गुजराती मां की कोख से पैदा हुए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ही किया था मेरे भाई। अब देखिए कहां से बात कहां, ये कौन कह रहा है? राजनाथ सिंह। एक ऐसे वक्त में इनको धुला हुआ स्वच्छ राजनेता कहा जाता था, पता नहीं आजकल। विंग कमांडर अनुमा आचार्य कहती हैं कि मोदी वंदना में बोरा गए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। 2 दिसंबर को दिया गया केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह का बयान राष्ट्र को भ्रम में झोंकने का प्रयास है। बिना किसी प्रमाण, दस्तावेज या विश्वसनीय इतिहास के देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का यह कहना है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू सरकारी धन से बाबरी मस्जिद बनवाना चाहते थे, न सिर्फ निराधार है बल्कि अत्यंत गैर जिम्मेदाराना भी है। तो सोचिए, वो पीढ़ी, ये पीढ़ी, ये आली वाली गुट, वो वाले गुट, सारे के सारे उसी तरीके के हो गए, बिना तथ्य के जो मुंह में आए बोल दो। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।